शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कब से आज तक पैदा हुए तब से माँ बाप ने ये संस्कार डाले हैं, शिवरात्रि मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, दुर्गाष्टमी मनाओ। तो आज शिवरात्रि है, सिर्फ शिवरात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि क्यों कहा गया है इस दिन को, इस रात्रि को? लोग सोचो। बिल्ली को भगवान शिव ने आज दर्शन दिए थे उसने। इनको वो गए इसलिए तो दर्शन दिए, लेकिन इसीलिए नहीं मनाया जाता। चलो बताओ। हिंदी बोलो। सीधी निराते सोए थे और बाहर आ गए थे, इसलिए शिवरात्रि नहीं। पूरा वाच्यार्थ के लिए ठीक है, वाच्यार्थ बाहर आए थे। चलो महाशिवरात्रि। आप अच्छे पदार्थ बनाते होंगे, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है वो भी मालूम होना चाहिए। एक दिन ऐसा है जो ब्रह्म और शिव एक होते हो, तीन पहर होता है जिसमें शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए मनुष्य को। तीन पहर में ब्रह्म और शिव का मिलन हो सकता है प्राण में अपना, मनुष्य की शक्ति में माना जाता है। आपने क्या बता दिया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है, तीन पहर में, यही बता दिया एकता के लिए। ये क्यों मनाई जाती है? उसका वो क्या है, वो शिव का दिन है। शिव का दिन क्यों है? रात्रि है ये तो, महाशिवरात्रि बोलते हैं, शिव दिन नहीं बोलते। क्यों बोलते? थोड़ा नजदीक आ गए। मैं बोलती आपकी तो शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन दीक्षा ये दिन ही सारा ऐसा है कि भगवान का जो है उसी का दिन है। भगवान का जो है मीन्स ये दिन ही सुबह से लेके रात तक का सारा पहर ही ऐसा है कि भगवान में ही तल्लीन हो जाना चाहिए। नहीं, वो आप पूजा की बात करते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान में तल्लीन होने की पूजा है। तो बात से नहीं, शिवरात्रि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाए? कितने साल से आप मनाते आए? भगवान शिव समाधि में से बाहर आए थे, सच पूरा नहीं पता है। समाधि तो लगा के बैठे हैं, वो हमारे लिए प्रतीक है, हमें भी वही वहाँ जाना है। वो हमें सिखाते हैं कि भी ऐसे मैं समाधि में लीन हूँ, सब जीव हमारे तरह समाधि में लीन है। लेकिन प्रश्न यही है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई गई? सोचो, मंगल मूर्ति कभी किसी ने कोई साधक को प्रश्न नहीं पूछा है। चलो मैं बता देती हूँ। हम पहले नहीं थे ना, तो इधर आ गए ना एक सिस्टम के द्वारा, तो हमारा अवतरण हो गया। जब सर्ग प्रक्रिया यानी कि सृष्टि की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो पहले कौन था? तो परब्रह्म नेति नेति थी। हम परब्रह्म बोलते हैं, नेति नेति भी बोलते हैं। उसी की हम समझा नहीं सकते, उसको किसी की उपमा भी नहीं दे सकते। शिव था या कोई कल्याण स्वरूप सदाशिव उसे बोलते हैं। वो सदाशिव परब्रह्म से निराकार था, निराकार से साकार रूप रुद्र रूप से आए, तो अंधकार से उजाले में आ गए। तो इसी दिन शुरू होता है दिन महाशिवरात्रि। ऐसे तो हर रोज हर महीने में शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की जो 14 होती है उसी को शिवरात्रि बोला जाता है, लेकिन आज के दिन को महाशिवरात्रि बोला जाता है। आज जब साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म साकार रूप में अवतरित हुए, शिव हो गए, उसको हम शंकर भी बोलते हैं। वो है परब्रह्म सदाशिव। तो साकार से निराकार से साकार स्वरूप धारण किया,
इसीलिए आज महाशिवरात्रि मनाई है। और वही शिव ने आज के दिन शिव विवाह भी किया, शक्ति के साथ विवाह किया। और उसी दिन वो शक्ति को अपने में समाकर अर्धनारीश्वर को धारण कर लिया। तो ऋषि पार्वती पीछे पड़ गए थे, तो पार्वती ने जो सब किया वो पुराण में निकलता है, बाद में बताऊंगी। तो शिवरात्रि का और अलग अर्थ आगे बताती हूँ। ये तो वाच्य अर्थ होगा कि निराकार ब्रह्म से सदाशिव से एक शिव उत्पन्न हुआ साकार, उसको हम शिव कहते हैं, शंकर भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो गए ना, हरि हर, तो सदाशिव शंकर। ब्रह्मा का कार्य हम जानते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना। विष्णु का कार्य जानते हैं, पालन करना। शंकर का यानी शिव का कार्य क्या है? संहार करना। संहार करना है। सिर्फ संहार करना यानी कि लड़ाई बड़ाई करके पृथ्वी का नाश कर देना, ऐसी बात नहीं है। दुर्गुणों का संहार करना। नहीं, सिर्फ दुर्गुणों का, पापों का ही संहार नहीं है। दो प्रकार से वो प्रवृत्ति करते हैं। ऐसे तो ऐसे बैठे रहते हैं समाधि में, उन्मयी अवस्था में। उसी की जब ड्यूटी आती है ना, तब वो संहार करते हैं, यानी कि 3 प्रकार का संहार। जो भक्त है उसी के पाप और पुण्य दोनों का संहार करते हैं। ये थर्ड आई खोलनी, पीनियल ग्लैंड ऐसे ही तो एक्टिव है हमारा, लेकिन वो एक्टिव इस मशीन को चलाने के लिए, बॉडी रूपी मशीन को चलाने के लिए, थर्ड आई खोलने के लिए। वो हमारी पीनियल ग्लैंड, सारे सभी ग्लैंड तो एक्टिव है ही। वो हमारे जो ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है, किसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय? जिसकी वजह से ज्ञान होता है उसको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, जिसकी वजह से कर्म होता है उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। हमारे 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, उसको भी इंद्रिया अंतःकरण अंतर की इंद्रिया बनाई गई, इसलिए 11 इंद्रिया। ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन आता है? आँख से देखते हैं तो हमें ज्ञान होता है ये फला फला, कान से सुनते हैं ये फला फला राग है, ये क्रोध की आवाज़ है, कौन सा टूने वो मगज तैयार समझ लेता है, इनमें नहीं कर देता। तो वैसे ही खाना पीना सूंघना ये 5 ज्ञानेंद्रिया है ना। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सब ऐसे ही एक्टिव रहते हैं। दूसरा मीनिंग है आध्यात्मिक, अधिदैविक मीनिंग है कि हमारे पाप, भक्तों के पाप भगवान शिव वो एक ड्यूटी को संभाल कर देना। सिर्फ पाप नहीं, पुण्य का है। पाप और पुण्य 0 हो जाता है तब तो समाधि लगती है, 0 होने लगता है तब तो थर्ड आई खुलती है, यानी कि भीतर की ओर पीनियल ग्लैंड है, भीतर की ओर साधना से, शंकर भगवान की साधना से, अगर उन्होंने बताया रास्ते की साधना से पीनियल ग्लैंड यहाँ है, थर्ड आई वो एक्टिव होती है, अंतर्मुख एक्टिव हो। अब तक तो बाह्य मुख है, इसलिए तो हम ये इंद्रिया हमारी काम करती, हम बाह्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान यानी कि जो हमारे शास्त्र है उसी का ज्ञान समझ सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के लिए तो वो पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई खुलनी चाहिए नहीं है, एक्टिव हो गया, एक्टिव तो है ही। बहिर्मुख एक्टिवनेस बंद हो जाता है उनका, और फिर भीतर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है ना, वो एक पॉइंट है, उसी को सदा तो शिव ध्यान में बैठो सदाशिव के साथ ऐसे समझिए। तो शिव महाशिवरात्रि इसलिए कहते कि उनका प्रागट्य निराकार से साकार हुआ है और महामास में आता है, इसलिए भी महाशिवरात्रि। उसी दिन क्या करना चाहिए? फलाहार करके आनंद करना, भांग पी के, ऐसी बात नहीं है। शिव की पूजा करके, शंकर की पूजा करके, उसी ने जो प्राप्त किया है वही हमें प्राप्त। 3 प्रहर की, 4 चौथा प्रहर में नहीं होता, 3 प्रहर की पूजा होती है। आपने बताया, एक बात सही है। और पूजा का भी विधान शास्त्र में बताया है किस ढंग से, किस सामग्री से पूजा की जाती है। पूजा करके हमारे पापों को जागरण करना। कोई लोग ऐसे कहते हैं शिवरात्रि में ऐसे मत सोना, ऐसे ही तत्कार सीधा रहना और जागरूक होना, यानी कि नींद छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है। भीतर से हमारी जो शक्ति है ना, वो जागरूक होके
opinion एक्टिव करके यहाँ तक पहुँचना है समाज। इसको कहते हैं महाशिवरात्रि। तो कृष्ण पक्ष में ही आती है क्योंकि अंधेरे से उजाले में जाना है, तो इसी के लिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी हर महीने में जो वैदिक चतुर्दशी है उस दिन शिवरात्रि ही कहा जाता है। आप कैलेंडर में देख लीजिए, हर महीने में शिवरात्रि आएगी, लेकिन महाशिवरात्रि तो ये है। तो और आगे मैं बताऊंगी आध्यात्मिक अर्थ होता है। शिव की पूजा कर ली, भांग पिला चढ़ा दी, ये चढ़ा दी, ये चढ़ा दिया, तो स्वरूप है उसी ने जो अनुभूति की है शंकर ने शिव, ऐसी हमें करना है। तो क्या करना है, हमारी सभी 11 इंद्रियां हैं ना, धीरे धीरे समन होकर वश में आ जाना। वो आध्यात्मिक वश में आ जाना मीन्स हमारे कहने पर ही वो काम करेंगे। जैसे भगवान ब्रह्म अपना जो संकल्प करते हैं, इसी संकल्प के आधार अनंत ब्रह्मांड चलता है, वैसे ही हमारा जीवन भी शिवरात्रि का व्रत रख के ऐसे हमें प्राप्त करना है कि हमारी सभी इंद्रियां हम कहते इसी दौरान चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। वो ज्ञान है, हम इच्छेंगे तभी सब होगा सब। तो इंद्रियों को वश करना, बलात् वश करना ऐसी बात नहीं है। सहज स्वाभाविक पूजा व्रत आदि रखते हमारे जो एक वो पूरी स्थिति बन जाती है अज्ञात चक्र। अज्ञात चक्र तो धीरे धीरे विषय वासना खत्म होती है, 1 सेकंड में खत्म नहीं। हम तक वो जानते हैं, शास्त्र में पढ़ते, साहित्य में पढ़ते थे, भगवान शिव ने यूँ आंखें खोली और कामदेव को दहन कर दिया, ऐसी बात नहीं। कामदेव को दहन कर दिया ऐसे आँख खोल के तुरंत, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे शिवरात्रि करते 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 हमारी आँख यानी कि पिन थर्ड आई एक्टिव होती है भीतर की तरफ, तब धीरे 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 हमें पाप पुण्य समझ जाते हैं। शम करोति इति शंकर, हमें ये शंकर भगवान की जो एनर्जी है वो हमारी सभी वासनाओं को सम करने के लिए आशीर्वाद देते वक्त आगे बताते हैं। शिव है, शिव शब्द को उल्टा दीजिए तो क्या शब्द होगा? शिव वशी हो जाता है। वो आध्यात्मिक करते हैं, हमारी सारी इंद्रिय हमारे वश में आ जाती है, तो वो आदमी वो भक्त वशी हो जाता है। वशी हो गया तो शिव हो गया। सभी इंद्रियां जहाँ से आएंगी वहाँ लीन हो जाए, तब समझना कि हम शिव हमारा स्वरूप है। उसका क्या है? शिव स्वरूप होना है, सभी जीवों को शिव स्वरूप होना है, वही साधना वहाँ खत्म होती है। इसलिए महाशिवरात्रि और 2 रात्रियाँ हैं, मालूम है? इसकी बात कभी करूँगी। महाशिवरात्रि है, ऐसे 2 रात्रियाँ और है महत्व की। बाकी रात्रि तो हर रोज आती है, तो उसी में यही भी कहा जाता है, गीता में कहा नहीं, ज्ञान शाम जागृति। जब लोग ऊँघते तब ज्ञानी जागते, वैसे ही जब संसार में जो रचा पिचा रहता है ऊँघ में ही है, नींद में ही है, होश में नहीं है, बेहोशी में रहता है। जब जगता है तो उजाला आता है तो होश में आ जाता है। ये सभी भाव इस महाशिवरात्रि के दिन हमें डेवलप होने की संकल्प करना चाहिए। मैं अभी प्रश्न पूछ रही थी कि और 2 रात्रि महत्व की है। 365 दिन में 3 रात्रि महत्व की, शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि, और 2 रात्रि और है, कौन है, नाम है होली का दहन से ही होली। इसको महत्व नहीं दिया हमारे शास्त्रों में। जन्माष्टमी को रात्रि कहते, मोहरात्रि कहते, जन्माष्टमी को मोहरात्रि भी कहते। तो सारा जगत मोह में था, तब परब्रह्म ने प्रकट अपने स्वरूप को किया। देखो हम सुनते हैं ना कि मथुरा के जेल में वो प्रागट्य हुआ और सब लोगों की नींद लग गई और वसुदेव निकल गए लेके। ये मोहरात्रि जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं कि मोहरात्रि से हमें बाहर निकलना है, यानी कि अंधेरे से, अज्ञान रूपी अंधेरे से बाहर। महाशिवरात्रि, मोहरात्रि और एक रात्रि है काल रात्रि। वेरी गुड।
कालरात्रि किसे कहते हैं? ऐसे तो बोल दिया। कालरात्रि क्यों मनाई जाती है? बोल तो दिया, कभी कभी सारा सुना होगा नहीं, इसलिए ऐसे लगा दिया कि कालरात्रि इस दिन मनाई जाती है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आती है तो सब वीडियो में लोग वो वायरल करते हैं। आज का दिन गौरी का स्वरूप है, आज का ये नव दुर्गा का स्वरूप बताया। तो सातवीं जो होती है, सातवां नवरात्रि का दिन है, उसी दिन कालरात्रि, कालिका का प्रकट स्वरूप होती है, इसीलिए कालरात्रि। तो कालरात्रि उस दिन क्या करते हैं? सप्तमी के दिन, अष्टमी तो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं। कालरात्रि के दिन यानी कि सातवीं नवरात्रि के दिन हमें हमारा जो मुँह आदि काम लोग है ना, घर आदि जो अवगुण हैं, सब अवगुण हमारी एक कालिका दूर कर। इसलिए हम सप्तमी को कालरात्रि करते हैं। कालरात्रि यानी बात तो यही कि उजाले में ही जाना, रात्रि से दिवस में जाना है, उजाले में जाना। इसलिए 3 महारात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते आज तक कोई बोलते नहीं। तो शिवरात्रि आ गई, भांग पी लिया, जागरण भजन कर लिया, शिव मंदिर में जाके दर्शन कर लिया, हमने शिवरात्रि मनाई। और इतना ज़्यादा थाल भर के प्रसाद ले लिया, खा लिया फलाहार। वैसे ही सप्तमी के दिन करते हैं और जन्माष्टमी के दिन भी यही करते हैं। तो जन्माष्टमी खास याद रखना, जन्माष्टमी मोहरात्रि है, इसलिए तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। देवदानव हमारे भीतर ही देवदानव की लड़ाई चलती है। उसी में अमृत किसको चाहिए? देवों को, दानवों को नहीं। दानव अमर हो जाए तो पृथ्वी की क्या हालत हो जाती है? हर क्षण युद्ध ही होता रहेगा। मोहरात्रि, कालरात्रि और महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। मनुष्य सदगुरु भगवान की जय हो।